अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा हरनकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कांजी वाघेला आया था। उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, और इस बात की मैं उसे भनक तक लगने नहीं दूंगी। जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा के ले गया था, वो दरअसल तुम्हारा और नानका का बच्चा था। मुझे माफ कर दो सुभद्रा भाभी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो, लेकिन मैं उस वक्त चुप रही। मैं क्या बताती? ये बताती कि मेरा एक बच्चा है, या ये बताती नानका को कि तेरा बेटा एक बरवटिया उठा ले गया है। एक बात को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोले मैंने। ये कांजी वाघेला, उसका बच्चा मर गया इसलिए जितना दुखी है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे भाई का और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और ये सब हुआ मेरे कारण। लेकिन इस दुख को मुझे सहना होगा, इन आंसुओं को पीना होगा, क्योंकि अगर नानका को इस बात का पता चल गया ना, तो बिखर जाएगा मेरा भाई, बिखर जाएगा मेरा भाई। अगर उसे पता चला कि उसकी बहन का एक बेटा है जिसकी जानकारी तक नहीं उसे, वो इस बात से नहीं टूटेगा कि मौलिक उसका नहीं मेरा बेटा है, लेकिन वो इस बात से टूटेगा कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, अब मुझे ज्यादा होशियार रहना होगा इस राज को लेके, क्योंकि अब सवाल मेरे मान का नहीं है, अब सवाल इस घर की और नानका की खुशियों का है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, चाहे मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए, लेकिन इस राज को मैं मेरे अंदर से बाहर निकलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अब समझ आया कि बीनबा ने आज तक ये बात क्यों छुपा कर रखी कि मौलिक भाई बीनबा और कांजी काका के बेटे। उन्होंने ये सब इस घर के लिए और मालिक के मन के लिए किया है, और अब मुझे भी ये बात सबसे छिपानी होगी, क्योंकि अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो मौलिक भाई उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। बीनबा छोटी जाति के लोगों से नफरत करती है, पर उनका बेटा मौलिक खुद छोटी जाति का है जिसे वो इतना प्यार करती है। हे भगवान, ना गहरा राज। संतु, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, वो बस ऐसी। पर संतु, मैं सोच रही थी कि सबसे मिल लूं, बातें कर लूं सबसे।
क्योंकि गोकुलाष्टमी के बाद तो मैं जा रही हूँ ना। अगर इतनी जल्दी जाना था तो फिर आप यहाँ आई क्यों? आई थी संतु क्योंकि इस घर से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं जानती थी जो कोई और नहीं जानता था। मैं जानती हूँ संतु कि तरुलता और कांजी वाघेला का एक बच्चा है। संतु, कांजी वाघेला की बहन हूं मैं, और बेनबा ने मेरे भाई को जेल भिजवाया था। उसी बात का गुस्सा था मुझे उन पर। परसों बाद जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा तो वो गुस्सा भड़क उठा। मैंने सोचा यहां आकर सबके सामने सच्चाई खोलो, इसीलिए आई थी मैं यहां। जब आज देखा कि कांजी खुद इस सच्चाई को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, तो मैं क्यों उसके पुराने जख्म हरे करूं? इसीलिए गोकुलाष्टमी के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी संत। खैर, अभी चलती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं। इस घर से जुड़ी हर बात आप जानती हैं, पर आप ये नहीं जानती कि मुझे कांजी वाघेला के बारे में मालूम चल गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उनका बेटा है, वो जिंदा है और इसी घर में है। पर ये राज मैं हमेशा छिपाए रखूंगी इस घर की भलाई के लिए। एक बार खेमी में ना नितिन भाई का लगन हो जाए, उसके बाद ये राज भी मेरे साथ इस घर से दूर चला जाए। शशांक, अभी नाराज हो मुझसे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कादम्बरी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही सोचता जो तुमने सोचा। सच कहूं तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। अगर तुम ये बात सबके सामने नहीं लाती तो ये सच कभी कभी सामने नहीं आता। तुम नहीं जानती कि मैं कितने बड़े बोझ के साथ जी रहा था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारे मन से मैल भी उतर गया और मेरे मन से वो बोझ। लेकिन मैं संतु का एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी, क्योंकि उसने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करवाया। आई रियली लव यू शशांक। ये बात डुग्गू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। अरे वाह, तो बिल्कुल भी नहीं शर्माई। क्यों शर्माऊं? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सखी हैं, फिर शर्माने की क्या जरूरत? ओह, मैं तो भूल ही गई, दिया का फोन आया था। कल जन्माष्टमी है, हम सबको बुलाया है। कारीगरी सरस करी છે। એ પિનાકિન આ લોકોની પગાર બાજારી છે। जी मोटा भाई। अरे मौलिक भाई, अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाओ। पापा, मैं आज से फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। દીકરા, હમણાં તો તું દવાખાને से आया, थोड़ा दिवस आराम कर ले। नहीं पापा, पहले ही अपनी बेवकूफियों की वजह से जिंदगी के बहुत कीमती दिन गंवा चुका हूँ। अब एक भी दिन नहीं गंवाना चाहता। मैं आज से ही काम करना चाहता हूँ पापा।
જોયું પિનાકીન, मेरा દીકરા समझदार हो गया। वो वडील लोग बोलते हैं ना कि अपनी भूल पे पछतावा होए तो समझ लेने का कि समझ आ गई। चल ठीक है। पापा मैं पोछा भी करूंगा, कैंटीन का खाना भी खाऊंगा, अब जो बोलेंगे वो करूंगा, बस मुझे ये मौका दे दीजिए। बोलना बहुत सरल है दिख रहा, पर करना बहुत कठिन। मौलिक के लिए कठिन हो सकता है पप्पा, लेकिन आपके बेटे के लिए, धर्मराज महियावंशी के बेटे के लिए कुछ भी कठिन नहीं। એ પિનાકીન, જીવન કેવું વિચિત્ર છે નહીં? मैं हाँ हीरे तराशता हूं ने मेरे घर के हीरे बाहर वाले तराशते। नितिन को माधव काका ने तराशा ने इसको दवा खाने में। जो दिख रहा पूरे मन से ने लगन से काम करना हो, હવે થાકી ગયો છું। બસ તું फटाफट ये कुर्सी पे बैठ जा, समझी गयो ना? હવે સાંભળ, जोरी की परख है ना वो सर्वप्रथम है। એટલે પિનાકીન मूली को कच्चे माल के विभाग में लगा दे। जी अच्छा मोटा। बरोबर है ना? नीचे से शुरुआत करेंगे। अरे बस बस बस, जीतो रहे। तू नानो हो तो ने, तो मैं तेरे को मेरे कांधे पे बैठ के दुनिया दिखाता था तो बहुत खुश होता था। आज मैं बहुत खुश हूं कि हवे दुनिया देखेगी कि मेरा दीकरा मेरे से कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होगा। तेरी माँ भी बहुत खुश होगी। रुक रुक रुक, कहाँ अंदर घुसे चली आ रही है तू? हैं? कौन क्या? वो बेनबा, मैंने आपसे कहा था ना कुछ दिनों के लिए मेरी दादी आएगी। यही है मेरी दादी, ढोड़का से आई है जन्माष्टमी के उत्सव को देखने के लिए। हाँ, ये मोटा चश्मा क्यों पहन के रखा है? बस में नहीं आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। याद रखना, यहाँ आई है ना रहने के लिए तो 2-3 दिन ही रहना। 2-3 दिन की मेहमान है यहाँ, समझी ना? मेहमान सामान? अरे नहीं, 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो सामान क्यों लाती? ये बुढ़िया के आंखों के साथ सटकान भी फूटे हैं क्या? हाँ, तू कम थी जो और एक हीरा लेके आई? अरे नहीं, मेरा नाम मीरा नहीं है। मैंने कहा अच्छा किया जो सामान नहीं लाई। 2-3 दिन के लिए सामान क्या लाना ना? हाँ? अरे हाँ, तेरी कोई साड़ी पहन लूंगी। अरे चंपा कली, तेरी बहन बात तो बड़ी उदार है, मेरी बहुत फिक्र करती है। वो चाहती है कि मैं ज्यादा दिन यहाँ ही रुक जाऊं। ए बुढ़िया, किससे बात कर रही हूँ? कुछ सुनाई नहीं देता कान फूटी को। जितने दिन यहाँ रहेगी ना, अपनी जबान को ताला लगा के रखना, समझी? ए जाना, अभी इसको लेके जाना स्टोर रूम में। मेरा चिल्ला चिल्ला के गला फट जाएगा। दादी आओ, तुम्हें कमरे में ले चलते हैं। चलो। ये कौन रख के गया मेरे कमरे में?
कैसे लगे फुई? आप ही के लिए लाया हूं। एक बात बताऊं तरफ है, जब मैं उस दवाखाने में था ना अकेला, पता है मैंने सबसे ज्यादा किसको मिस किया? आपको। मां का प्यार तो कभी नसीब हुआ नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मां, बल्कि मां से बढ़कर। पता है आज पप्पा ने फैक्ट्री में मेरा स्वागत किया, सबके सामने मुझे गले लगाया। ये सब आप ही की तपस्या का फल है तरफ। आप ही की वजह से तो आज मैं ठीक होकर आया हूं। मैं जानता हूं फुई कि आप लाखों के हीरे पहनती आई हैं, कि नकली है, सिर्फ 300 रुपए की। लेकिन कसम है आपके मौलिक को, मैं बहुत मेहनत करूंगा तरुफ भाई, बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन आपको इससे भी क्यों कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रही हो आप। आई लव यू फुई। शायद कहना गलत है, लेकिन बात तो सच है। मैं आप पर इतना निर्भर हूं, इतना अधूरा हूं आपके बिना, कि अगर सच में भी आपका कोई और बेटा होता ना और आप उससे प्यार करती, सहन नहीं कर पाता मैं आपको किसी से बांट नहीं सकता था रुफी। मेरा ही तो बेटा है तो। कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। मालिक, चिन्मी बहना मिल गई है, कुछ ही दिनों में वो धर्मपुर भी आ जाएगी। एक पण सारा समाचार नहीं छापामां। जोयू ने सुभद्रा, तेरे दिकड़े के लिए छोकरी क्या कर रही है?
मेरे से छुट्टा छेड़ा लेके अपनी बेन का लगन तेरे दिकरे के साथ करवा रही। हाँ, इसकी रीत तो बरोबर नहीं है, पर नियत नेक है। अनपढ़ है पर रिश्तों की पुस्तक पढ़ना जानती है। मेरे जैसा व्यापार नहीं आता, पर घर को कैसे चलाना है इसका ज्ञान है उसको। दुनियादारी की समझ नहीं है छोकरी को। पहली बार मेरे से छुट्टा छेड़ा की बात की थी ना उसने, मुझे हजम नहीं हुआ, पर इस बात पे मैं विचारा ना तो बात ठीक लगी। ज्यार से लगन हुआ ना, त्यार से हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो बना नहीं। ने तेरे दीकरे ने उस छोकरी में प्रेम का रिश्ता है। અને तेरा दीकरा घड़ी घड़ी बोलता है ना, बोलता है बाप की आवश्यकता होती है ना धर्मराज मैयावंशी आ जाता है। तो उन्हें लागी चाल, अब एक बाप बन जाता हूं, मैं बाप की फरज पूरी करता हूं। बरोबर छे ने? बदा खुश रहશે। बा, अरे संतु देख, जन्माष्टमी में क्या अलग करने वाली हूँ ये पूछने वाली हो तो नहीं बताऊंगी। हाँ, खास बात है। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बैठ बैठ। अब तो सब ठीक हो गया है बेटा। हाँ, कद्दू, सूरज, बीरबा तुझे माँ मानती है बेटा, और धर्मराज भी धीरे धीरे नरम होता जा रहा है बेटा। और थोड़े दिन में तुझे तेरा दरज्जा जिसकी तो हकदार है वो भी मिल जाएगा। और फिर मौलिक, हितेन, तरु वो भी तुझे अपना लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, देखना। फिर मेरी बेटी जो मुंह फुला के कैसे आ गई इधर। मेरी आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। गुस्सा मत होइए मालिक, 3 बार खेमी बहना का लगन हो सकता है। उन दोनों की पत्रिका भी मिलती है। खेमी बहना मांगलिक है और यतीन भाई को शनि भारी है। बस एक ही बात है, आपका और मेरा रिश्ता जो पति पत्नी का होते हुए भी पति पत्नी का नहीं है, उसके कारण एक ऐसे रिश्ते को होने से रोकना जहाँ एक लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, वो गलत है ना मालिक। कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। अरे बेटा, क्या हुआ? हाँ संतु, रो क्यों रही हो? बता ना। बस कुछ दिन हूँ यहाँ पर, और जब तक यहाँ पर हूँ माँ का दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे बता ना, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, वो ऐसी आपका प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। अरे तो फिर बता, इधर क्यों आई थी तू? चल चल, सच बता। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पूछने आई थी कि जन्माष्टमी के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरी छोटी लड़की वही करेगी जो मेरी बड़ी लड़की सुभद्रा हर जन्माष्टमी में करती थी। क्या करती थी मालकिन? मेरी सुभद्रा कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। हर जन्माष्टमी नन्हे लड्डू गोपाल का पालना झुलाया करती थी। अब मेरी छोटी बेटी है ना, वो झुलाया करेगी और गाएगी, जमुना जल मां केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला। सुभद्रा ऐसा ही करती थी बेटा, अब तू करना, तू ही गीत ये गाना। रोइए मत बा, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा।
हम इस अवसर को खुशी से मनाएंगे। बस एक बार ही 3 बार खेमी बहना का लगन हो जाए और खेमी बहना इस घर में आ जाए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पर तब तक मुझे आपकी खुशी इसी तरह बनाए रखनी होगी। जा, कृष्ण भगवान को पहनाने के लिए गोकुल अष्टमी ट्रस्ट से गहने आए हैं, उसको साफ करके रख। जा बेटा। चंपू जी, आप रसोई का काम कर लीजिए, गहने मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है। संतो, यहाँ आना तो। जी बापूजी। ये देख, झूला तैयार हो रहा है। हर साल जन्माष्टमी के दिन बा सबसे पहले झूला देकर बाल गोपाल जी की पूजा करती है, पर इस बार झूला तू झूलाएगी। नहीं बापूजी, बा ने भी मुझसे यही कहा था, पर मैंने बा से कह दिया कि आप लोगों के होते हुए मैं पूजा करूं, ये अच्छा नहीं होगा। पर संतो, नहीं, मुझे आप लोगों के साथ ये पूजा करने का अवसर मिल रहा है, यही बड़ी बात है। पर ये पूजा बा के हाथों ही होगी। बच्चे जिद नहीं करते? नहीं बापूजी, छोटे तो जिद करते ही हैं, और बड़ों का काम है उनकी जिद को मानना। अपनी बेटी की यह बात नहीं मानोगे? मैं बाकी के गहने साफ करके आती हूँ। अच्छा। भगवान जी के गहने वहाँ नहीं है। क्या? कुछ देर पहले ही तो गहने वहाँ थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाएंगे कहाँ? वही होंगे जहाँ तूने रखे थे। ये कैसे हो सकता है? हाँ? कहाँ गए गहने? पता नहीं बा, थोड़ी देर पहले वही थे, पर अब जब मैंने देखा तो गहने वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। दागिने नहीं मिल रहे लेशु, तो गए कहाँ फिर? अरे वो गोकुल उत्सव ट्रस्ट का दागिना है, शू जवाब वापिस हमने। एक जिम्मेवारी तेरे को दी, तू नहीं उठा सकी ना। इसमें इसका क्या दोष है बेटा? तू भी है ना, खाम खा बहुत गुस्सा करता है। ए बात, तू घड़ी घड़ी इसकी तरफदारी करना बंद करो। इसको बोला था ना दागिने का ध्यान रखने को, तो छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? अबे उबा बमर मोड़ो शू, जा ढूंढ जाके। जी। बापूजी,
मालिक, गहने मिल गए। क्या से दागीना? ये सब तुम्ही ने किया है ना? तुम्हारी शरारत है ना ये? बहुत नटखट हो गया तुम। लो, जो खास बात मुझे कहनी थी वो तो खुद ब खुद सामने आ गई। अब सूरज बनेगा कृष्ण और संतू बनेगी यशोदा। પણ મોટા ભાઈ દુબારા એન્ટવા હા પિનાકીન, શું કરવાનું? ધંધો તો કરવો પડે ને। હવે गोरे लोग है ना, ये जो भी फेर बदलाव आया ना, ये सब लिखित में देना पड़ेगा उनको, ये जाना पड़ेगा। सवारना पोर में 4 बजे का विमान है। बस सांभड़, मैं जाऊंगा ना तो जाम खंबाड़िया का काम चालू कर देना हो, और अपना मौलिक है ना उसको साथ में रखना। जी अच्छा बेटा। बीजी बात, कांजी वाघेला को कारखाने का मुखिया बना देना। कांजी वाघेला? हाँ, उसका बहुत वट है ना वहां, हमारे लिए अच्छा रहेगा। जगमोहन का भी वट अच्छा था और उसका परिणाम तो हम देख चुके थे। अरे केवी बात करे छे पिनाकिन, किसके साथ किसकी बात कर रहा है? कांजी वाघेला 12 वटिया रह चुका है, सामे सामे लड़ लेगा पर पीठ पीछे गद्दारी कभी नहीं करेगा। जैसा मैं बोलता हूं ना वैसा कर। जी मैडम। ओ हितेन मैया वंशी, क्या खोए गयो? वहां नीचे आंगन में सब कृष्ण जन्म का जलसा मना रहे, ने तू यहाँ एकला बैठा है देवदास की तरह। चल ना नीचे सबके साथ जलसा मनाते। चल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर का हर इंसान वही करेगा जो आपको ठीक लगता है? मेरा मन नहीं बाहर जाने। हाँ खबर से मने कि तेरा मन कहाँ है। मैंने तुझे ऐसा लगता है ना कि घर में सबको वो करना चाहिए जो मैं बोलता हूँ तो ठीक लगता है, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि किसी को खरा लगे कि खोटा, पर 100 बात नहीं एक बात है कि मैं जो करता हूँ जो बोलता हूँ वो सबके भले के लिए होता है। समझ तो केम नहीं यार? बच्चा बीमार होता है ना तो उसको कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, अने माँ बाप डांट के फटकार के प्यार से दवा तो पिलाते हैं कि नहीं। अने रही तारी बात, मैं एंटवर्प जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। पाछो आवीस ने तो तेरा लगन करा दूंगा खेमी के साथ। अबे खुश? अचानक आप इस शादी के लिए मान कैसे गए? अपना कोई फायदा दिखा के? धर्मराज मैया वंशी तो बिना फायदे के कोई काम करते ही नहीं। और कल तक तो आपने ही कहा था कि खेमी मेरी मासी लगती है और हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तो बात तो बरोबर से ना, रिश्ते में तो वो छोकरी तेरी मासी लगती है ना। गांव वाले तेरा लगन तेरी मासी के साथ कभी होने नहीं देंगे। और जवा दे बात, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अने रही बात फायदा नहीं, तो बात बरोबर है। हीरे का व्यापारी धर्मराज मैयावंशी कभी अपना फायदा देखे बिना कोई काम नहीं करता।
पर यहाँ में हीरे का व्यापार करने नहीं आया ने, तेरा बाप बन के आया। तू घड़ी घड़ी बोलता है ना कि बाप की आवश्यकता होती है तो धर्मराज मैया वंशी आ जाता है, એટલા માટે बाप बन के बात कर रहा हूं तेरे साथ, समझो? मैंने सांभड़, ये जन्माष्टमी का प्रसंग है ना, तेरी माँ को बहुत भाता था, तो अपने लिए नहीं तो अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए नीचे आके प्रसाद खा ले थोड़ा सा, समझो? भरोसे की बात करते हैं, मेरी और खेमी की शादी करवानी होगी। जैसे मैं जानता ही नहीं कि सोमेल भाई की बेटी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। होने नहीं दूंगा मैं। वो चंपा कली, जय श्री कृष्ण बेटा। साड़ी तो तूने बहुत अच्छी पहन के रखी है, बिल्कुल घर के मालकिन लग रही हो। ए बुढ़िया, मैं चंपाकली नहीं हूँ, आके फूट गई क्या तेरी? मैं इस घर की मालकिन हूँ। हो तरुबेन, माफ करना, मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं, क्योंकि मेरी दूर की नजर खराब है, तो पास से बिल्कुल नहीं दिखता है। मुझे लगा कि आप चंपाकली हो। ए बुझी हुई लालटेन, जन्माष्टमी के बाद यहाँ से दफा हो जाना, समझी ना? नहीं तो धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे मैं। सुनाई तो देता नहीं कुछ। जन्माष्टमी के बाद दफा हो जाना, दफा दफा। खफा? मैं क्यों खफा होने लगी? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप इतनी अच्छी है और आज जन्माष्टमी भी है, दुगनी खुशी है। आज जन्माष्टमी के अवसर पे मैं भी एक भजन गाऊंगी। ओ भगवान कृष्ण की मीरा, एक के बाद एक आफत। मुफ्त में आजकल क्या मिलता है तरुबेन? बहुत महंगाई बढ़ गई है। धरती की बहुत चुप। भोग तो लगेगा ही ना कृष्ण जन्म पर, भजन भी होएगा, कीर्तन भी होएगा, बहुत मजा आएगा। अरे आने का ही समझ पड़ती नहीं है चंपाकली। चंपाकली को तो बहुत मान देती है बेनबा, उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। अब हमारी दोस्त आ भी गई। केम छे मेघना? मजा माशे। अरे मजा मजा। केम छे तू? मजा। वाह हाँ बेटा, हाँ जीवता रहो बेटा। अरे दिकरा रेवा दे बस दिकरा बस। जा संतू को मिल गया, जा भाई, तू भी जा। संतू, वैसे मैं तुम्हारे माफी के काबिल हूं नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं कद्दू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। जिस शक के लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो, वो शक वास्तव में तुम्हारे पति का प्यार था। ये सब देख के लगता ही नहीं है कि सुभद्रा को गुजरे हुए जमाने हो गए। आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी सजावट उसने अपने हाथों से की है ना बा? सच कह रही है मेघना, इस बार जन्माष्टमी की सारी तैयारियां मेरी बेटी ने की है। संतू ने खुद अपने हाथों से घर का एक एक कोना सजाया है। इतनी लगन से काम किया है ना कि मन खुश हो जाए। खुशी तो मुझे हो रही है आप दोनों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर। तारीफ क्यों न करे, दीकरी से हमारी। मेरी विनती है आपसे, आप छुट्टा छुट्टा स्वीकार कर लीजिए। अरे आवो आवो। जय जिनेन्द्र साड़ूभाई। जय श्री कृष्ण भाईला, केम छे? बस मजाમાં। जय श्री कृष्ण साहब। तू तो बात मत कर मेरे साथ। क्यों? मैं बहुत नाराज हूँ तेरे से। धर्मराज भाई, मानती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन नहीं आ सकी, लेकिन उस दिन क्या? जवा दे, कोई सफाई नहीं सुननी मुझे। लावी छे ने राखी, चल ने बांधने પછી सोशल सर्विस करने का, ने घर वालों को भूल जाने का है। आऊ चाले? डबल पैसा लूंगी धर्मराज भाई, और तंग मत करो। बांध तो खरी। हाँ
ले, सब ले ले। अबे जा, बात तेरी राह देख रही है। पहला जरा आओ ना, तरह से बात कर लीजिए। कहिए साड़ू भाई, क्या बात करनी है? ओ हितेन के बारे में तो सुना ना तूने? हाँ सुना है मैंने, लेकिन एक बात कहूं साड़ू भाई, अगर ऐसा होता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है। हितेन कभी गलत लड़की को नहीं चुनेगा। अगर वो खेमी के साथ खुश है तो इसमें हमें भी खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। बात तो तेरी साची है। मुझे भी ये लगन से कोई वांदा नहीं है, पर હવે 10-12 दिवस के लिए जाना है ना एंटवर्प। पांचों आवीस तो दोनों का लगन कर दूंगा। पर अभी जब तक एंटवर्प में हूँ वो जाम खंबड़िया का काम है ना, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं संभालूंगा। आपका बिजनेस पार्टनर हूं मैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खेमी और हितेन के बारे में सुना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो है ना, सब ठीक करेगा। आप आ गई, मुझे अच्छा लगा, मुझे सहारा मिल गया। ये क्या सूरज, कृष्ण जन्म के पहले उनका भोग नहीं खाना चाहिए और तुमने खा लिया। आज का दिन का कृष्णा मैं हूँ ना, अभी खाऊं या बाद में खाऊं, खाना तो मुझे ही है। इतना क्यों हंस रही है? अरे हंसने वाली तो बात है, वो चंपा गली की दादी है ना, मुझसे कहती है अरे बिरवा तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तो मैंने कहा वो बिरवा ने क्यों, तो कहती है महंगे। मुझे तो महंगे नहीं लगते, मुझे तो सस्ते लगते हैं। पर उनसे बात करके तो मुझे बहुत मजा आया। उनको कुछ और कहो और कुछ और ही सुनाई देता है। अरे हाँ, दादी को सुनाई भी कम देता है और दिखाई भी कम देता है, इसीलिए तो इतनी गड़बड़ हो रही है। मूंगी, वो तुमसे बड़ी है ना, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। देखा, चल सॉरी बोल मेरी मम्मी को। मम्मी तेरी होंगी मम्मी, मेरी तो बेना है ना? तो क्या हुआ, गलती करते हैं तो सॉरी भी तो बोलते हैं ना। ठीक है बोल देती हूँ, सॉरी गलती हो गई। अब फिर से ऐसी गलती मत करना। चलो अब 12 बजने वाले और कृष्ण जन्म होने वाला है।
का बड़ा खुश है, उसके तीनों कन्हैया उसके साथ है, लेकिन उसके एक बाल गोपाल को मैं नहीं बचा पाई। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा कांजी वाकेला। देखा? तोड़ेंगे? चला तोड़ेंगे। कृष्ण जन्म मुबारक हो मालिक। भगवान श्री कृष्ण तेरे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं कुछ दिवस के लिए परदेश जा रहा हूं जरूरी काम से। पाछो आविस ने तब तुझे छुट्टा छेड़ा भी दे दूंगा और तेरी बहन का लगन हितेन से करवा दूंगा। पर जब तक मैं बाहर हूं घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, विशेषकर बा को। इतला माटे तुझे घर में ही रहना पड़ेगा, समझी तू? जी। हाँ बाबा। जन्माष्टमी के अवसर पे माँ कुछ बोलना चाहती है आप सबसे। जय श्री कृष्ण। मुझे खुशी है कि आप सब इधर इकट्ठे हुए हैं। इस खुशी के अवसर पर मुझे आपको एक खास बात कहनी है। आप बोलेंगे कि बूढ़ी के पास अभी कौन सी खास बात बाकी रह गई है, पर है एक ऐसी बात, एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सुंदर है, कोमल है और अटूट है। हर परिवार का नींव है, बीज है, जिससे निकला हुआ पौधा हरा भरा होता है। वो रिश्ता जो इस घर से कुछ सालों से खो गया था, अब लौट आया है, जिसे मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। आज तक सिर्फ सुना था कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। आज तो देख लिया, सच में तू सूरत की यशोदा है बेटा। सुभद्रा ने तो सिर्फ जन्म दिया है, पर पाल तो तू रही है। वाह, मैं तो यशोदा मैया से भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं केवल सूरज की नहीं, 5 बच्चों की यशोदा मैया हूँ।
आज वो मेरे लिए कन्हैया जैसे। सच में धर्मराज भाई बहुत भाग्यशाली हैं। जरूर उन्होंने पिछले जन्म में मोती बांटे होंगे तभी तुम जैसी पत्नी मिली। कद्दू दीदी, नीचे कुछ दोस्त आपसे मिलने आए हैं। आ गए वो लोग? अरे कद्दू, इस वक्त कौन मिलने आया तुझे? नानी, जब मैं शिमला गई थी ना पढ़ाई करने, तब मैंने अपने दोस्तों को बताया था धर्मपुर की जन्माष्टमी के बारे में। और अब वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ की पूजा देखने और यहाँ की मटकी फोड़ देखने। तो जाने ले आओ। संतु, इनसे मिलो। ये है मेरे दोस्त आरोही एंड अर्जुन। आरोही एंड अर्जुन, ये मेरी माँ है। माँ? पर तो बहुत छोटी है ना। एक्चुअली मेरे डैड ने दूसरी शादी की है। ओह, अच्छा हुआ कि आप लोग धर्मपुर आ गए गोकुलाष्टमी के लिए। आपको हमारे गांव की मटकी फोड़ और ये उत्सव हमेशा याद रहेगा। मैं तो अर्जुन को कब से कह रही थी कि इस बार मुझे गोकुल उत्सव इसी गांव में देखना है, पर यह है कि। क्यों अर्जुन, कॉलेज के झगड़े अभी तक याद रखे हुए हैं तुमने? लगता है हितेन से तुम्हारी नाराजगी अभी तक गई नहीं। इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारा भाई हितेन है इतना आकड़ू, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे ईगो, हर बात पे चैलेंजेस। आज भी ऐसे ही है वो? हाँ, बिल्कुल वैसा है। मैं उसे बुलाती हूँ। हितेन भाई, हाय अरुण। हाय। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। हाय। व्हाट्सअप? अकड़ू दिखता नहीं। दिख तो रहा है, तुम्हारे अंदाज से तो आज भी तुम वही लग रहे हो। अकड़ू। अकड़ वो लोग रखते हैं जिनमें कुछ करने का दम। लेकिन ये मैं तुझसे क्यों कह रहा हूं? जब तुझमें दम ही नहीं है तो अकड़ कहां से हो? प्लीज अब तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाओ। आरोही, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने फैमिली के बाकी के लोगों से मिलाती हूँ। हितेन भाई, मैं ना ही मैं कन्हैया हूं, ना ही तुम मेरी यशोदा मैया। आवाज नहीं याद रख। हाँ दया जी पिनाकी भाई। किसी चीज की कमी तो नहीं रही? बिल्कुल नहीं। ओ विपुल भाई, झंडी उधर से लगा। हाँ? अरे सीधे बांध, सीधे। फूल आ गए सारे? हाँ आ गए, फूल लेके जाओ। अच्छा, मटकी कहाँ बंधवाओगे? बस यहीं पे पिनाकी भाई। किसी मजबूत रस्सी से बंधवाना जी। ना ज्यादा नीचे हो, ना ज्यादा ऊंची। जी। हितेन भाई कल मटकी फोड़ेंगे, मालूम है ना? जी मालूम है। किसी भी काम में चूक ना हो। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए पिनाकी भाई, सब काम व्यवस्थित होगा। गांव सजना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? क्यों? चलिए चलिए। सुनो, तुम लोगों का काम खत्म हो गया है यहाँ से।
मालिक ने रात पाली का काम हम लोगों को करने के लिए यहाँ पे भेजा है। वैसे भी तुम लोगों को सुबह मटकी फोड़ने के लिए आना है ना। हम लोग रात को मटकी की रखवाली करेंगे, तुम लोग सुबह आना। अरे मालिक ने भेजा है। चलो भाइयों, चलो भाई चलो। हेलो, हाँ मालिक, काम हो गया है। हमने दही वाली मटकी बदल दी है, उसकी जगह पे तेजाब वाली मटकी रख दी है। शाबाश, अब आएगा मजा। मुझे बेवकूफ बनाकर भागा था ना, अब देखता हूँ कैसे किसी को मुंह दिखाने काबिल रहता है। कल सुबह जब धर्मराज महियावंशी का वो छोकरा हितेन इस तेजाब भरी मटकी को फोड़ेगा, अर्जुन अब छोड़ो ना। कैसे छोड़ दूं? इसे देखते ही कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। सबका फेवरेट था ना ये, हर खेल में जीतने वाला। जीतता इसीलिए था क्योंकि मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर था। अच्छा, चलो इसने ये तो माना कि ये जीतता इसलिए था क्योंकि मैं कंपटीशन में नहीं। तो कल हो जाए कंपटीशन मटकी फोड़ने में। मटकी फोड़ने। आरोही से कहो कि ये बच्चों के खेल है, बड़े नहीं खेलते। तो मटकी फोड़ना अर्जुन पुंज को बच्चों का खेल लगता है। सीधे सीधे कहना ऊंचाई से डर लगता है। अर्जुन किसी से नहीं डरता। तो कह दे कि तुझे खेल नहीं आता, मान ले अपनी हार। इतना भी अनजान नहीं हूं इस खेल से। ऐसी बातें तो साबित करते हैं। कल तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, क्यों डर गए? न्यूज़पेपर में छपा दूं? न्यूज़पेपर में तो छपेगा, लेकिन ये कि हितेन महियावंशी अर्जुन पुंज से हार गया। अच्छी सोच है, पर देखते हैं कि तुम अपने नाम की तरह अर्जुन हो भी या नहीं। खेमी, ये खेमी, मैं तुम्हारे लिए कुछ रास्ते के लिए। काका आपने इतनी तकलीफ क्यों की? नहीं, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। अगर हो सकता तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे नाना जी के यहाँ छोड़ा था, लेकिन अपने बच्चे की मौत की खबर के बाद कदम सड़क पर साथ नहीं देते हैं। खैर, तुम संभाल के जाना, हाँ? और वहां पहुंचते ही वो चाय का गल्ला ना उधर फोन कर देना, वो मुझे खबर कर देगा। जी काका। खुश रहो, खुश रहो। और देखो, जब भी मन करे जमखंबाड़ी आने का तो ऐसे ही आ जाना। अपना ही घर समझ इसको। रहना तो मैं भी चाहती थी काका। निर्णय भी कर लिया था कि खुद के बलबूते पर काम करूंगी, पर संतू के आने के बाद। चलो, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा तुम्हारे नाना जी के पास रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी तू जा, और अगर मटकी फूटे उससे पहले वहां पहुंचो। जी काका।
आओ। ये मंजरी है, हमारी गाय, और वो है भूरी। अरे संतू, ये कौन है? ये आरोही है, कद्दू की सहेली। जन्माष्टमी के अवसर के लिए यहाँ आई है। आओ ना। अरे मिट्टी के बर्तन। पता है संतो, मैं बचपन से देखना चाहती थी कि ये बनते कैसे हैं। कैसे बनाती है इन्हें? मैं बताती हूँ तुम्हें। थोड़ी मिट्टी, पानी, सदे हुए हाथ और लगन। देखो बन रहा है। चलो अब तुम भी बना। मैं? टूट गया तो? अरे नहीं बाबा, कोशिश तो करो। अरे संतू, सुना है खेमी मिल गई है। कहाँ है वो? खेमी बहना जाम खंभाड़िया में, कांजी काका के घर। बहना आज आ जाएगी। ये तो टूट गया। आइए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ गांव में आके। कितना अपनापन है आप लोगों में, कितना खुलापन है यहाँ की हवा में। शहर में तो ये सब होता ही नहीं है। वैसे शहर में दही हांडी देखी है मैंने, पर मुझे लगता है कि यहाँ दही हांडी बनाने में ज्यादा मजा आएगा। सही कहा तुमने, धर्मपुर की दही हांडी देखने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद रासलीला और उत्सव, बहुत मजा आता है यहाँ। अरे मोंगी, चल जल्दी, दही हांडी का उत्सव शुरू होने वाला है। चल चल आ जल्दी। तुम भी आते हो। वैसे संतू, अर्जुन और हितेन में शर्त तो लग गई है कि कौन मटकी फोड़ेगा, पर मुझे लगता है कि अर्जुन हार जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का कोई अनुभव ही नहीं है। हाँ वैसे हितेन भाई को भी नहीं है, लेकिन हर साल वो ये सब देखते आए हैं, तो शायद से। चलो देखते हैं क्या होगा। देख चंपाकली, ये मटकी है ना? हाँ वो तो मटकी है, लेकिन मैं चंपाकली नहीं हूँ, झमकू हूँ। चमकू? मैं क्यों चमकू? देखने से कोई मटकी मेरे पर थोड़ी गिरने वाली है। ये थोड़ी बावरी तो हो गई है। हाँ? अरे चंपा, तू इतनी बूढ़ी हो गई है? अरे दादी, ये चंपाकली नहीं, जमकू काकी है। कंकू, बहुत सरस नाम से हो। चलो दादी, वहाँ दूर चल के बैठते हैं। यहाँ पर मटकी की हरीफाई शुरू होने वाली है। हाँ हरीफाई? હું કોઈ હરીફાઈને ઓળખતી નથી। हाँ हाँ चलो चलो, अच्छा चलो 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 आ जाओ। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.
think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. लगता है हीतेन के साथ साथ इसकी भी मौत आई है। जो मटकी फोड़ेगा तेजाब से।
रज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी। इस समय तुम्हें यहाँ होना चाहिए था क्यों? अरे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी करे मखन तेरा जिया भी चुराए। हाँ अखड़ू गिर गया ना हो जाए, चोरी करे मखन तेरा जिया भी चुराए। न बहुत बोलो ना ठुमक डोलो, चिल्लाओगे तब गोरी जब उलट देगा तोरी। नगरी आगे पीछे नगरी रे, मच गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ना कोई जीता ना कोई हारा। नहीं नहीं, दोनों जीत गए। जितेंद्र और अर्जुन ने साथ में मटकी फोड़ी। अविनाश साहब काम हो गया ना? नहीं हुआ साहब। क्यों, क्या हुआ? मटकी नहीं फोड़ी उन्होंने? फोड़ी साहब, पर उसमें तेजाब नहीं था, पानी निकला। क्या? मुझे समझ नहीं आता कि तेजाब की हांडी बदली किसने। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अविनाश साहब को समझाएगा कौन। बहुत नाराज है वो। तो तू था जो मटकी में तेजाब डालना चाहता था? बोल, इधर आ। हाँ विराट भाई, यही है वो दो लोग जो भाग गए, जिन्होंने दही हंडी की जगह तेजाब की हंडी लगाई थी। तेजाब डालना चाहता था? तेजाब डालना चाहता था? मेरे बच्चों पर तेजाब डाला था? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर खामखा शक कर रहे हैं साहब। उसमें तो गुलाल का पानी था ना, तेजाब कहाँ था? संतू, क्या कह रहा है ये? मैं बताती हूँ विराट भाई कि तेजाब की मटकी कहाँ है। ये रही मटकी। खाली कर इसे, खाली कर, उठा, वरना धर्मपुर के लोगों के हवाले कर दूंगा। कुछ भी उठाने के लिए लायक नहीं रहेगा। उठा इसे, खाली कर, खाली कर।
हाँ? ये तेजाब कहाँ से आया? कहाँ से आया ये तेजाब? और संतू, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें तेजाब है? जन्माष्टमी की सारी तैयारियां मैं कर रही थी। जब मैं तैयारियां देखने आई तो मैंने देखा कि सुनो, तुम लोगों का काम खत्म हो गया है यहाँ से। मालिक ने रात पाली का काम करने के लिए हम लोगों को भेजा है। वैसे भी तुम लोगों को सुबह मटकी फोड़ने के लिए आना है ना यहाँ। रात को हम लोग मटके की रखवाली करेंगे यहाँ पे। आप लोग सुबह आ जाना। अरे भाई, मालिक ने कहा है। चलो भाइयों। जब उस रात इन लोगों की आंख लग गई तो मैंने मटकी बदल दी। अब ये बता, ये तेजाब रखने के लिए तुम्हें किसने कहा? किसने कहा तुम्हें ये तेजाब रखने के लिए? बोल। बताता हूँ, अविनाश चौधरी। निकल यहां से। निकल! विराट संघवी जी, ऐसे याद किया? याद नहीं किया अविनाश चौधरी, ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि आग से खेल रहे हो तुम। एक बात बताओ, कब तक ऐसी बचकानी हरकत करते रहोगे तुम? हम क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तेजाब से खेल रहे हो अविनाश चौधरी, और शायद ये भूल रहे हो कि तेजाब से खेलने वालों के खुद के हाथ भी कभी चल जाते हैं। तुम्हारा आदमी अभी तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर गया है यहाँ से। और शुक्र मनाओ कि इस वक्त धर्मराज मायावंशी यहाँ पर नहीं है, वरना जिस तेजाब से तुम बच्चों को जलाना चाहते थे उसी तेजाब से तुम्हारा मुंह जला देता वो। पर ये मत समझना कि बच गए तुम। इस वक्त तो मैं यहाँ घर के अवसर पर हूं, लेकिन कल आऊंगा और वो भी पुलिस के साथ आऊंगा। तैयार रहना जेल की हवा खाने के लिए। और आप भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना कहीं से भी ढूंढ निकाल दूंगा तुम्हें। क्योंकि शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं पार्टनर था एक टाइम पे तुम्हारा। तुम्हारे सारे अड्डों का पता है मुझे। संतू, बहुत अच्छा किया दोनों बच्चों की जान बचाकर तुमने, लेकिन इस बात का जिक्र आज किसी के सामने मत करना। खेमी बहना अभी तक पहुंची नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश चौधरी ने उसे भी